स्वागत है आपका जितेश जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् दिवाकरनिभोज्वलकान्ति कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाथ मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वयमेव शतुमा नसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीरं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय कारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परमेश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन ब्रज नंदन यशोदा नंदन सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी अलाहदीनी शक्ति राधा रानी वृषभानु नंदनी वृंदावनेश्वरी इनके युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधव बड़े उत्तम सहयोग से हम श्रीमद् भागवत पारायण राम देशिक प्रशिक्षण
केंद्र से भागवत पारायण की तैयारी कर रहे हैं। परमहंसों की संहिताओं को कथा के रूप में कहने में, वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए सभी के भीतर उस बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान। ये कथा से पूर्व संकीर्तन में संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, राम की जय जय, श्याम की जय जय, दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण की जय जय, लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भाइयों की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कथा में पूर्व जो प्रसंग था कि परीक्षित 8वें मनु सावरणी होंगे, 9वें दक्ष सावरणी, 10वें ब्रह्म सावरणी, 11वें धर्म सावरणी, 12वें रुद्र सावरणी, 13वें देव सावरणी और 14वें मनु इंद्र सावरणी। ये पूर्व कथा का प्रसंग था। आज के प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व अपने आध्यात्मिक गुरु और अपने भागवत गुरु को प्रणाम करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरुओं के चरणार बिंदु में दास का कोटि कोटि नमन करते हुए आज के प्रसंग में कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव, मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित हो दैत्य
राजा बलि ने क्या किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया। तो बलि तन मन धन से गुरुदेव शुक्राचार्य की सेवा करने लगे। उनकी सेवा से प्रसन्न हो शुक्राचार्य ने विश्व जीत यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से सोने से मड़ा हुआ दिव्य रथ निकला, दिव्य घोड़े, अक्षय तरकश और धनुष प्रकट हुआ। प्रहलाद ने बलि को कभी ना कुम्हालने वाले पुष्प की माला प्रदान की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। दैत्य राजा बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रणाम किया और इंद्र की अमरावती पर चढ़ाई कर दी और अपना दिव्य शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि को सुन देवताओं का हृदय कांप गया। उन्होंने दैत्यराज बलि के तेज को देखा तो वहां से भाग गए और जहां तहां छिप गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे बलि की ख्याति दसों दिशाओं में फैल गई। देव माता अदिति ने अपने दुखी पुत्रों को देखा तो महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि देवताओं को उनका राज्य पुनः मिल जाए। महर्षि कश्यप ने अदिति को पयोव्रत की विधि बताई। फाल्गुन्यस्य बले पक्षे द्वादश्याहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दुग्ध पान कर 12 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। अमावस्या को किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करें। षोडशोपचार से द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि का पूजन करें। समा की खीर बनाएं, उसी का भोग लगाएं, उसी से हवन। प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी में शयन करें। तीनों समय स्नान करें। झूठ ना बोले। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 13वें दिन भगवान का अभिषेक करें, हवन कराएं। कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देवी, इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करेंगे। महर्षि कश्यप के इस प्रकार उपदेश देने पर फाल्गुन मास से अनुष्ठान प्रारंभ किया। विधि पूर्वक व्रत पूर्ण होने पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। माता अदिति ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा, माता, मैं आपकी अभिलाषा को जानता हूं। आप चाहती हैं कि आपके पुत्रों को उनका राज्य पुनः मिल जाए। तो माता, असुरों को इस समय युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान ने अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। उनके अवतार के समय शंख की दुंदुभी और ढोल नगारे बजने लगे। उनका वामन अंगुल का छोटा सा रूप था। महर्षि कश्यप ने उनका जातक कर्म संस्कार कराए। समय आने पर उपनयन संस्कार किया। उस समय गायत्री की अधिष्ठात्री सविता देवता ने गायत्री मंत्र
प्रदान किया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचरम, चंद्रमा ने पलाश का दंड, माता अदिति ने कोपिन, ब्रह्मा जी ने कमंडलू, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र और जगत जननी माता ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान वहां से नर्मदा के उत्तर में भृगु कच्छ नामक देश, जो इस समय भरूच गुजरात के नाम से जाना जाता है, वहां गए, जहां दैत्य राजबलि का यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचे जैसे ही ऋत्विजों ने और दैत्य राजबलि ने वामन भगवान को देखा, अपने आसन से खड़े हो गए। बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया, उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा, नमस्तुभ्यं ब्रह्मनिकं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार यवपुरधरम्। प्रभु, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत है। आपके कारण हमारे पितृ आज तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया और मेरा यज्ञ सफल हो गया। प्रभु, आपको यदि गाय चाहिए तो मैं गाय देता हूँ, सोना चाहिए तो सोना देता हूँ, घर चाहिए तो घर देता हूँ, राज्य चाहिए तो राज्य देता हूँ। यदि आपकी विवाह करने की इच्छा हो तो छोटी सी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा, विवाह के बाद संतान होगी? बलि ने कहा बलि ने कहा, हाँ भगवान। बोले, संतान को कष्ट भी होगा तो रोना भी पड़ेगा? बलि ने कहा, रोना भी पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा, हमें विवाह नहीं करना। बलि ने कहा, कुछ और मांग लीजिए। भगवान बलि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, राजन, तुम्हारा कथन तुम्हारे कुल परंपरा के अनुकूल, धर्म से युक्त है और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। तुम्हारे कुल में ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ जो देने की प्रतिज्ञा करके फिर उससे मुकर गया हो। तुम्हारे पिता विरोचन बड़े ब्राह्मण भक्त थे। एक बार देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास आए और उनसे उनकी आयु का दान मांगा। विरोचन जानते थे ब्राह्मण के वेश में देवता हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें अपनी आयु का दान कर दिया। फिर महाराज बलि ने कहा, प्रभु, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बताइए आप कौन हैं? कस्तम ब्रह्मन। वामन भगवान ने कहा, अपूर्व है, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। बलि ने कहा, क्वच तव वस्ति, आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने कहा, अखिल ब्रह्म सृष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड में। बलि ने कहा, कस्ते त्रातः, आपके रक्षक कौन हैं? वामन भगवान ने कहा, अनाथः, मैं अनाथ हूं। बलि ने कहा, क्वच तव पितरौ, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? भगवान ने कहा, नैव तास्तम स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं है। बलि ने कहा, किमते अभिष्ट ददामी, आपको मैं क्या दूं? भगवान ने कहा, त्रिपद परिमिति भूमि, मुझे अपने चरण कमलों से 3 पग भूमि चाहिए।
बलि ने कहा, अल्पमेतत, यह तो बहुत कम है। भगवान वामन ने कहा, त्रैलोक्यम भाव गर्भ बलिमिति निगदस्व मनो नस्य पायात्। मेरे लिए यह त्रिलोकी के समान है। बलि ने कहा, प्रभु फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार करी याचना बलिराज के द्वार, फिर कोई द्विजा याचक नहीं करे और की आस। एक बार जो मुझसे मांग लेता है, फिर उसे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वामन भगवान ने कहा, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टाश्च महीभुजः, सा लज्जा गणिका नष्ट निर्लज्जाश्च कुलांगनाः। असंतोषी ब्राह्मण का नाश हो हो जाता है, और भली धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो। इसीलिए तुम मुझे मात्र 3 पग भूमि दे दो। जब भगवान वामन बार बार 3 पग भूमि की याचना कर रहे थे, तो शुक्राचार्य को संदेह हो गया। इसी समय वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों के मुख से मंत्र निकला, इदम विष्णु चक्र में त्रेधा नदी पदम समोणमस्य पागुम सुरे स्वाहा। इस प्रकार यह विष्णु है, 3 पग में समुचित पृथ्वी को नाप लेंगे। जैसे ही शुक्राचार्य ने यह सुना, ध्यान लगाकर देखा, समझ गए यह विष्णु वामन के वेश में है। दैत्यराज बलि से कहा, राजन, इसमें कपट है। बोले शुक्राचार्य, विष्णु वेश वामन धरो, करने हेतु सुकार्य। बलि, यह जो तेरे सामने खड़े हैं, ये देवता का काम सिद्ध करने के लिए वामन रूप में विष्णु आए हैं। यह तो 2 पग में त्रिलोकी को नाप लेंगे। जब तुम अपने वचन को नहीं पूर्ण कर पाओगे, तो यह तुम्हें नरक में डाल देंगे। यदि तू सोचता है मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, इससे पीछे कैसे हटूं, तो शास्त्र में 8 स्थान बताए गए हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्रीशो नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नामृतम सायुज गुप्तितम। 8 स्थान पर बोला गया झूठ पर कोई पाप नहीं लगता। पहला स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरा हास्य परिहास में, तीसरा विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते हुए, चौथा अपनी आजीविका की रक्षा के लिए, पांचवा अपने प्राण संकट में उपस्थित होने पर, छठवां गाय की रक्षा के लिए, सातवां ब्राह्मण की रक्षा के लिए, और आठवां किसी को मृत्यु से बचाने के लिए। बोला गया झूठ से किसी प्रकार का पाप नहीं होता। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, परंतु न हयस्त्यात् परोर्धर्म इति होवात् भूरियम सर्वं सोर्बलं मन्ये रतेलीक परम नरम। असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। पृथ्वी सब कुछ सह सकती है, परंतु झूठे व्यक्ति का भार उनसे नहीं सहा जाता। सत्य धर्म सम धर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पूजा। मैं न से, धर्म के नाश होने से
और राज्य के नष्ट होने से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करने से डरता हूँ। और गुरुदेव, जिन भगवान नारायण की यज्ञों के द्वारा आप आराधना करते हैं, जो जगत के पालन करने वाले हैं, यदि वे ही मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा से पीछे कैसे हट सकता हूँ। गुरुदेव तो वह है जो शिष्य का हाथ पकड़कर गोविंद के हाथ में दे देते हैं। गुरु वह नहीं है जो कहे आए हुए गोविंद को भगाओ और मेरी फोटो लॉकेट पर लगाओ। ऐसे गुरु तो कलयुग में होंगे। बलि ने जब इस प्रकार कहा, शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया। दृढ़ पंडित मानक्य तभ्यो दुपेक्षया मच्चासनाति भो यस्यात्मच्चिदात् दृश्यते श्रियः। बलि तू अपने आप को बड़ा पंडित मान रहा है। मेरी आज्ञा की तुमने उपेक्षा की है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। शीघ्र ही तू अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठेगा। गुरुदेव के इस प्रकार श्राप देने पर बलि अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिगे। वे अपनी पत्नी से स्वर्ण के पात्र में जल मंगवाया, वामन भगवान के पाद प्रक्षालन किया और हाथ में संकल्प के लिए जल लेने लगे। उसी समय सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी जल पात्र की टोटी में घुस गए। वामन भगवान समझ गए। उन्होंने एक कुशा उठाई और जल पात्र की टोटी में डाली, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट। कुशाग्र भिन्न शुनुते तोषोपात्रात् बहिगतो मुनिः संप्रापात रंक्षतु वैकल्यम सदयोदानस्य वारणावत। जो दूसरों को दान देने से रोकता है, उसकी यही गति होती है। बलि ने हाथ में जल लिया और तीर्थ भूमि का संकल्प। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन भगवान का शरीर बढ़ने लगा। एक पग में उन्होंने नीचे के सातों लोकों को नाप लिया। दूसरे पैर में उन्होंने ऊपर के सात लोकों को नाप लिया। जब वामन भगवान का चरण सत्यलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने पाद प्रक्षालन किया और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। कालांतर में वही गंगा के रूप में प्रणीत हुई। जब भगवान त्रिलोकी को नाप रहे थे, उसी समय वृक्षराज जाम्बवंत ने मन के वेग से उनकी 3 परिक्रमा कर डाली और बजाकर की घोषणा कर दी। वामन भगवान ने बलि से कहा, मैंने 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब तीसरा पग पूरा करो। यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, प्रभु, आपने संपत्ति को तो अपना लिया, अब इस दास को भी अपना लीजिए। पदम तृतीयम कुरुम शिष्यणम में निजम। यह तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। वामन भगवान बलि के इस प्रकार के भाव से रिझ गए। कहा, बलि, मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूँ। अगले सावर्णी मनवंतर में तुम इंद्र होगे। बलि ने कहा, प्रभु, जिसे एक बार आप अपना लेते हैं, फिर उसे छोड़ते नहीं, इसीलिए मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वामन भगवान ने कहा, बलि, सुतल लोक में मैं तुम्हारा
द्वारपाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मत्स्य अवतार राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, इस अवतार का क्या प्रयोजन था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नैमित्तिक प्रलय होने वाला था उस समय राजा सत्यव्रत कृतुमाला नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वह सूर्य को अर्घ दे रहे थे, उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। वे जैसे उस मछली को जल में छोड़ने लगे, मछली बोल उठी, महाराज इस जलाशय में बड़े बड़े जीव जंतु हैं, मुझे खा जाएंगे, आप मेरी रक्षा कीजिए। मछली ने जब इस प्रकार कहा, राजा सत्यव्रत कमंडल के जल में रखकर अपने आश्रम में ले गए। कुछ ही क्षणों में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि जल कम पड़ गया। कमंडलू का कमंडलू का राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में रखा, जलाशय में रखा, परंतु मछली इतनी बड़ी हो जाती कि जल कम पड़ जाता। राजा सत्यव्रत उसे उसे समुद्र के जल में डालने लगे। वह मछली पुनः बोल उठी, महाराज समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य हैं, वह मुझे निगल जाएंगे, इसीलिए आप मुझे इसमें मत छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु अपनी माया से मोहित करने वाले आप कौन हैं? मैंने आज तक ऐसा कोई जलचर जीव नहीं देखा जिसने इतना जल्दी इतना बड़ा रूप धारण कर लिया हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा, राजन आज से 7वें दिन समुद्र पृथ्वी को डुबा देगा, उस समय तुम्हारे सामने एक नौका आएगी, उस नौका में तुम समस्त धान्य औषधियों को साथ लेकर सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाना। जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक प्रलय काल के जल में मैं तुम्हें खींचता रहूंगा। ऐसा कह भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है, 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर पृथ्वी को डुबोने लगा। मूसलाधार बारिश होने लगी। उसी समय राजा सत्यव्रत के पास एक नौका आई। राजा सत्यव्रत समस्त धान्य औषधियों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ गए। इसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। बोले मत्स्य भगवान की जय। राजा सत्यव्रत ने मत्स्य भगवान से जो प्रश्न पूछे वह मत्स्य पुराण के रूप में प्रचलित हैं। जब तक प्रलय कालीन जल रहेगा तब तक भगवान नौका को खींचते रहेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जितेश जी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छे से आपने जी गुरुदेव। सुनाया है। हाँ, बहुत बढ़िया। एकादशी के दिन ऐसा वक्तव्य हो गया, ये ठाकुर जी की जी कृपा गुरुदेव। रही। और ठीक है, जी समय जी भी हो गुरु। गया है, अब हम थोड़ा सा पढ़ाने जाएंगे, उसके बाद फिर हम नहीं नहीं इस। ठीक है गुरु। जी जी ठीक गुरु। है, राधे। धन्यवाद गुरु।